जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका जितना बढ़िया सरकार ने ढूंढा है, कोई नहीं ढूंढ सकता। डॉक्टर मरीज प्रकरण में पूरे मीडिया में यह प्रचारित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डॉक्टर राघव को टर्मिनेट कर दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर राघव आज की डेट में भी आईजीएमसी के पेरोल में हैं। आप अगर डॉक्टर राघव को टर्मिनेट करने वाला जो नोटिफिकेशन है वो ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उनको सीनियर रेजिडेंसी के पद से बर्खास्त किया जाता है। सीनियर रेजिडेंसी एक तरह का डॉक्टरों का ओहदा है। किसी को सीनियर रेजिडेंट बना दिया जाता है, किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाता है, तो उसको उस पद से हटाया गया है कि वो अब सीनियर रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, लेकिन आईजीएमसी के पीजी डॉक्टर माने ही जाएंगे जो वो हैं, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को बर्खास्त करने की जो पावर है वो सेक्रेटरी हेल्थ के पास है। डायरेक्टर हेल्थ जिसने ये ऑर्डर पास किया है उसके पास नहीं है। डायरेक्टर हेल्थ ने डॉक्टर राघव को सीनियर रेजिडेंट अपॉइंट किया था, उससे हटा दिया। डायरेक्टर हेल्थ यही कर सकता था, लेकिन डॉक्टर राघव को अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी सेक्रेटरी हेल्थ है। सेक्रेटरी हेल्थ अगर कोई इस तरह की नोटिफिकेशन जारी करती कि उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं, तब डॉक्टर राघव को टर्मिनेट माना जाता। उसके लिए एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता। वो प्रोसीजर ये है कि डॉक्टर राघव को पहले एक शो कॉज नोटिस देते, उसका रिप्लाई मांगते। रिप्लाई अगर सेटिस्फाई ना होता रिप्लाई से डिपार्टमेंट, तो फिर एक इंक्वायरी ऑफिसर बिठाया जाता। इंक्वायरी ऑफिसर इसका एक मिनी ट्रायल, जिसको इंक्वायरी कहते हैं, वो करता। उसमें अगर उसको लगता कि डॉक्टर के खिलाफ काफी सबूत हैं, तो वो जो हायर अथॉरिटी है, उसकी इंक्वायरी ऑफिसर का हायर अथॉरिटी जो है वो है सेक्रेटरी हेल्थ, उसको कहता कि आप इस पर ये पेनल्टी डालें। लेकिन तब भी इस मामले को देखते हुए टर्मिनेट नहीं किया जा सकता था। छोटी मोटी पेनल्टी डाली जा सकती थी, क्योंकि कोई इतना अक्षम्य अपराध जो है डॉक्टर ने नहीं किया था कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती। अब दूसरी बात, जो सीनियर रेजिडेंसी पद से डॉक्टर राघव को टर्मिनेट किया गया है, अगर डॉक्टर राघव इस नोटिफिकेशन को, इस टर्मिनेशन ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दे, तो मेरा मानना है कि फर्स्ट हियरिंग में ही ये ऑर्डर जो है हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है, क्योंकि इसमें डॉक्टर राघव को बिना सुने हुए, बिना शो कॉज नोटिस दिए हुए, बिना उसका रिप्लाई लिए हुए, बिना इंक्वायरी के टर्मिनेट किया है। तो ये जो सर्विस लॉ है उसका स्ट्रेट अवे वायलेशन है। यह सारी कवायद इसलिए की गई ताकि सरकार की किरकिरी ना हो, आईजीएमसी की किरकिरी ना हो, और जनता जो इस मामले में आंदोलित हो चुकी है वो आंदोलित ना हो, वो शांत हो जाए कि डॉक्टर को तो अब टर्मिनेट कर दिया है, जबकि टेक्निकली डॉक्टर को टर्मिनेट नहीं किया है। डॉक्टर राघव आज की डेट में यानी 25 दिसंबर को भी आईजीएमसी के पेरोल पर हैं। आप चेक करवा सकते हैं। अगर मेरा दावा झूठा है तो मुझे झूठा साबित करिए,
लेकिन झूठ कैसे साबित हो सकता है? आप ऑर्डर को पढ़िए, वहां लिखा है सीनियर रेजिडेंसी से टर्मिनेट किया है, नौकरी से टर्मिनेट नहीं किया है। नौकरी से टर्मिनेट होना और सीनियर रेजिडेंसी से टर्मिनेट होना अलग अलग बातें हैं। तो मीडिया को भी चाहिए कि झूठ ना प्रसारित करे और सरकार को भी चाहिए कि इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा बंद करे।